सर, कुछ योजनाओं की मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है लैपटॉप लेकर आप बैठे रहते हैं। जितनी जानकारी मुझे है हरियाणा की, और ख़ुद योजनाओं पे आप काम करते हैं। पीपीटी में बहुत गजब हाथ है सीएम साहब का, और लैपटॉप की जो नॉलेज है, सीएम बनने से पहले संगठन में थे, उन शुरुआती लोगों में से होंगे हरियाणा के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लैपटॉप की जो फर्स्ट हैंड नॉलेज थी सर, किन किन योजनाओं को लेकर आपकी जो 3-4 योजनाओं की मैं खास तौर से बात करूँ, अंत्योदय योजना को लेकर आपने काफ़ी काम किया, परिवार पहचान पत्र को लेकर काम किया, मेरी फसल मेरी विरासत को लेकर काम किया, कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जी, मिला हो नहीं जी, 2 अलग अलग योजना हैं। उन योजनाओं को लेकर आपने कहा कि इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि थोड़ा विरोध हो उसके बाद भी जारी रहे। इन योजनाओं के बारे में प्रदेश तो जानता ही है, आगे कैसे काम बढ़ेगा और क्या जो सरकार बची है हम देख सकते हैं सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होगा। देखिए, योजनाएं तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय और बहुत सी संस्थाएं समाज के हित में योजनाएं बनाती हैं। हमें पीड़ा तब होती है जब उन योजनाओं का लाभ जिसके लिए बनाई जाती हैं उनको ना पहुंच करके बीच में उसको कोई ग्रैब करता है, हड़पता है। पात्र लोगों की बजाय अपात्र लोग योजनाओं का लाभ ले जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया इन योजनाओं में चला जाता है, और स्थिति वहीं की वहीं रहती है। जब हम पैरामीटर देखते हैं तो हेल्थ पैरामीटर वहीं के वहीं, स्कूल के एजुकेशन पैरामीटर वहीं के वहीं। तो ऐसी चीज़ों को जब ध्यान करते हैं तो उसमें से जब खोज करते हैं, बीच में घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत खड़े हो जाते हैं। इसको चेक करना है तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने आधार का एक प्रयोग किया। आधार का प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा सफल भी गया है। आज 134 करोड़ लोगों का आधार बना है इस देश में, 134 करोड़ लोगों का। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। किसी देश में इतना बड़ा डाटा किसी एक प्रोजेक्ट का कहीं नहीं इकट्ठा हुआ। दुनिया भी सराहना कर रही है इसकी। हमें जब हरियाणा में लगा कि केवल आधार कार्ड नहीं, क्योंकि आधार कार्ड से राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, भारतीय नागरिक है, फिर उसकी स्थानीय पहचान हो जाती है, ये इस प्रदेश का, जिले का, इस मोहल्ले का, इस गांव का, उसका एड्रेस कन्फर्म हो जाता है। उसकी व्यक्तिगत पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति है इस प्रकार का, और इस व्यक्ति का बायोमेट्रिक्स ये है, इस व्यक्ति की पहचान ये है, दूसरा कोई लाभ ले नहीं सकता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पहचान में कुछ लूप होल्स क्या होता है? साइंस R&D जो करते हैं, R&D का जो तो रिफॉर्मर्स होते हैं उसका उपयोग R&D अपने जनता के पक्ष में करती है, लेकिन जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, ये जो गड़बड़ करने वाले होते हैं, उसी R&D का उपयोग कानून को तोड़ने के लिए करते हैं। आज बायोमेट्रिक्स भी नकली आ गए हैं, नकली बायोमेट्रिक्स से और लोग हाजिरी भरने लगे हैं, अंगूठे नकली बनवा लिए हैं। इसमें फिर आगे और हो रहा है, R&D सेंटर पर और प्रयोग हो रहे हैं कि आइरिस, इसके आधार के ऊपर रिकॉग्निशन करो, फेस रिकॉग्निशन से व्यक्ति पहचानो। कल तो हमने एक जगह पर ये विषय निकाला कि वॉइस रिकॉग्निशन, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति से मिलती नहीं है, उसकी रिकॉग्निशन ठीक से ऑपरेटर से की जाए तो हर व्यक्ति का पहचान हो जाती है, ये इसकी आवाज़ है, उसकी रिकॉग्निशन का विषय आ सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी लगा कि अपने यहाँ समाज की इकाई व्यक्ति की बजाय, आर्थिक इकाई जिसको कह सकते हैं, वो व्यक्ति की बजाय परिवार है। परिवार, एक आदमी कमाएगा तो डिपेंडेंट सारे उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं वही कमाने वाला ध्यान रखेगा, बुजुर्ग हैं, डिपेंडेंट्स हैं वही रखेगा, दिव्यांग है वही रखेगा, बीमार आदमी वही ध्यान रखेगा। तो इसलिए पूरी इकाई का ही हमें वेलफेयर का सोचना चाहिए, यानी परिवार की इकाई का। इसमें से विषय निकला परिवार पहचान पत्र। एक परिवार जो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, उनका कुल सदस्य कितने हैं, कुल उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो उनके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले किसको देना है, तो उसके स्लैब्स बनाए गए हैं। अब ये काम हमने हरियाणा में, देश भर के किसी और प्रांत ने इसको नहीं किया, दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। अभी बाद में शुरू हुए हैं। कर्नाटक में कुटुंब नाम से एक योजना शुरू की है। कुछ और प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा का परिवार पहचान पत्र, इसको जरा फॉलो करो और हर किसी को परिवार की इकाई को मान्यता देनी चाहिए। उस पर हम चले, उसमें से कई योजनाएं निकल आई। हमने 0 से 5 ईयर्स WCD डिपार्टमेंट के जिम्मे लगा दिया, इन सब बच्चों को ट्रैक करो। अगर उसको वैक्सीनेशन का नेक्स्ट इंजेक्शन लगना है तो लगवाओ, पोलियो का लगना है तो लगवाए,
या उनका जो अंडरवेट है उनकी क्या उसको बोलते हैं कि जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह। ट्रीटमेंट या उनके लिए आहार, स्पेशल आहार देंगे। कुपोषण कुपोषण को दूर करना है तो वो यानी हर एक बच्चे का 0 से 5 इंडिविजुअली उसको ट्रैक करें और उसकी जिस स्थान पर जो आवश्यकता उसको पूरा करें। हमने 5 साल से लेकर के और 18 साल तक के बच्चों को सबको स्कूल एजुकेशन दे दिया कि स्कूल एजुकेशन हर बच्चे को ट्रैक करे। आज एक क्लिक से पता लग जाएगा कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, कितने प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कितने अनेबल हैं जी, जो पढ़ नहीं सकते, घरों में हैं, दिव्यांग हैं, कुछ और कारण हैं, वो नहीं है, उनकी एक श्रेणी है। बाकी ऐसे जो ना तो स्कूल में जा रहे हैं, ना सरकारी में, ना प्राइवेट में, और सक्षम भी हैं, तो वो स्कूलों में क्यों नहीं जा रहे? जी। इसमें से 0 ड्रॉप आउट ये हमारा टारगेट है। 0 ड्रॉप आउट, कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो पढ़ाई ना करे। अगला हमने ग्रुप बनाया 18 से लेकर 25 तक, ये दिया हायर एजुकेशन को। हायर एजुकेशन उनको ट्रैक करेगा, या तो पढ़ाई करो या ट्रेनिंग करो, और या फिर जो जॉब में चले गए उसमें एम्प्लॉयमेंट में उनको भी ट्रैक करो। उसमें से भी कोई नौजवान 18 से 25 वाला खाली नहीं रहना चाहिए, उनके खाते में कुछ ना कुछ भरा हुआ होना चाहिए। और फिर अगला 25 से लेकर के और 60 साल तक, इनमें कौन क्या काम करता है, एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड तो इसकी चिंता यहाँ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट करेगा। ये कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो खाली बैठा है, खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान का घर। समाज में गड़बड़ पैदा करने वाला जो वर्ग होता है, वो जो खाली दिमाग होता है, वही होता है। इससे कई समस्याएं हल हो जाएंगी। 60 के बाद हमने दिया है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, कि सोशल जस्टिस वाले इनकी चिंता करें, इनको पेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही है, रिटायर्ड हैं तो, एक्स सर्विसमैन हैं तो, या उनके घरों की मानो अपनी इनकम अगर ठीक है तो भी चिंता नहीं है, लेकिन उसमें बुजुर्गों की, असहाय की, इनकी चिंता ये डिपार्टमेंट करेगा, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो मैंने सारी पॉपुलेशन को 5 हिस्सों में बांट दिया। अलग अलग डिपार्टमेंट जिस विभाग के लिए जो काम करना वो करेंगे, एक एक व्यक्ति को ट्रैक करेंगे। ये 3.25 करोड़ लोगों का जो परिवार हमारा है, इसको हम इस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से इनकी सबकी संभाल करेंगे। ये हमारा परिवार है। लेकिन सर, योजनाओं की तो बात हो गई, आपने विस्तार से उसकी सोच भी बता दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। आज आप रोहतक में समस्याएं सुन रहे थे, एक बुजुर्ग महिला आई, आपने उनकी पेंशन तुरंत दे दी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं, 102 साल के दूलीचंद का नाम आया, तमाम सोशल मीडिया पे विपक्षियों ने वायरल कर दिया। स्कूलों में जिस तरह से योजना लाई गई, तमाम की स्कूलों में ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिहाज से कई स्कूल खाली हो गए। क्रिटिसिज्म का भी तो मौका भरपूर मिलता है विपक्षियों को, चाहे पेंशन रुके या जीवित व्यक्ति को अगर मृत घोषित कर दिया जाए, उसके बेनिफिट्स रोक दिए जाएं। देखिए, जब कोई भी नई पद्धति शुरू होती है, नए काम शुरू होते हैं, आखिर इसको भी लागू करने के लिए तो मनुष्य है। मनुष्य गलती कर सकता है। देखना ये है कि गलती बोनाफाइड है कि मेलाफाइड है। मेलाफाइड को बर्दाश्त करेंगे नहीं, बोनाफाइड होगी तो सुधार की गुंजाइश है, एक बात। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूँ विपक्ष का। अगर विपक्ष के लोग इस प्रकार की गलतियां हमको बताते रहेंगे, हम इमीडिएटली ठीक करने के लिए पूरा व्यवस्था खड़ी करेंगे। हाँ, अगर कोई गलती हमको ना बताए तो हमें लगता है सब कुछ ठीक हो गया।